हर बार अपनी जीत की पहले से दावेदारी करने वाली बीजेपी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में उतर तो गई है, लेकिन उनके प्रत्याशियों के नाम अब तक तय नहीं हो पाए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं और उनका जनसंपर्क भी शुरू हो चुका है। ऐसे में पार्टी के बनते बिगड़ते समीकरण को लेकर हम आज बात करेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम से और बीजेपी से सुमित मिश्रा जी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस से संतोष जी गौतम जी से। और नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को पछाड़ते हुए और महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वही जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सिर फुटअव्वल सभी को पता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी फूट है वो सतह पर आ गई है और कैलाश विजयवर्गीय का गुट चाहता है कि रमेश मेंदोला चुनाव लड़ें, जबकि उनको रोकने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने क्राइटेरिया बना दिया कि विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे और पहले भी उनको मंत्री नहीं बनाया था। तो इस प्रकार से तमाम तरीके के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपना रहे हैं और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस के पास तो जैसे ही संजय शुक्ला का नाम घोषित हुआ था, पूरी कांग्रेस उत्साहित हो गई थी और अपने उम्मीदवार के लिए पूरे तन मन धन से, आज से नहीं बहुत पहले से जुट गई थी, क्योंकि पहले एक्सपेक्ट हो गया था कि संजय शुक्ला ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लिहाजा जनसंपर्क में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है। सर, पूछना चाहूंगी क्या बीजेपी में टिकट को लेकर खींचतान है, जिसके चलते अब बीजेपी महापौर प्रत्याशी घोषित करने में देरी कर रही है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान है और जिन लोगों को टिकट चयन समिति में लिया गया है, हो सकता है कि वो खुद ही उम्मीदवार हों, तो अंपायर खुद भी खिलाड़ी बनकर सामने आने के इच्छुक हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सिर फुटअव्वल है वो इस बार घातक होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता सुमित मिश्रा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि महापौर प्रत्याशी घोषित करने में बीजेपी आगे निकली, कांग्रेस ने से जनसंपर्क भी चालू कर दिया है, तो क्या ऐसे में क्या कारण है कि बीजेपी को और अधिक टाइम लग रहा है प्रत्याशी घोषित करने में और इतना विचार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई निर्णय एक व्यक्ति नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निर्णय करता है। हमारी चुनाव की जो समिति है हमारी वो चुनाव की समिति उस पर निर्णय करती है। और कांग्रेस के पास तो वैसे ही जो उम्मीदवार के नाम पे कांग्रेस के पास बड़ा टोटा है। कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार नहीं चुनाव लड़ता है, कांग्रेस में पैसा चुनाव लड़ता है कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसे टिकट दे दिया जाए। कांग्रेस में ये नहीं देखा जाता है कि कौन उसके काबिल है या किसकी उपयोगिता है शहर के विकास के लिए। कांग्रेस में केवल ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में केवल व्यक्ति चुनाव लड़ता है। और जहां तक महापौर प्रत्याशी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मिलजुल कर कार्यकर्ताओं से, बूथ से, जनता की राय पे, संगठन की राय पे हमारे यहाँ सबसे बातचीत करने के बाद ही प्रत्याशी घोषित किया जाता है, जो शहर के हित में हो, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और शहर को लगातार ऊंचाइयों पर ले जाए। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का महापौर इंदौर शहर से जीत रहा है और वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छे जहां कार्यकर्ता होते हैं उनके चयन में थोड़ी सी देरी जरूर लगती है, किंतु देरी का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोधाभास है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है बीजेपी में और एम्पायर खुद बल्लेबाजी के मैदान में उतर गए हैं और बल्लेबाजी करने लगे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के पास इस शहर में कुछ बचा नहीं। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। कांग्रेस ये बताए कि उनका भी महापौर रहा है मधुकर वर्मा जी यहाँ पर, वे उनके कार्यकाल में इंदौर में क्या विकास हुआ, उसके पहले भी कांग्रेस के महापौर रहे। भारतीय जनता पार्टी का महापौर लगातार कैलाश जी, उसके बाद उमा दीदी हमारी, उसके बाद फिर मोगे जी और अभी मालिनी भाभी, लगातार 4 महापौरों ने इंदौर के अंदर जो विकास किया है वो विकास इस शहर को दिख रहा है। हम विकास के मुद्दे पे बात करें तो कांग्रेस के मित्रों से मेरा आग्रह है कि ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि वे फुटअव्वल और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें। और पूरा शहर नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि सिर फुटअव्वल किस पार्टी के अंदर है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की चुनाव की जो समितियों की बैठक हो रही है, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, विभिन्न अखबारों के माध्यम से हमें ज्ञात हो रहा है कि कांग्रेस की बैठक है जो वो कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर नहीं होकर किसी गुप्त स्थान पर रखी जा रही है, क्योंकि वहां पर लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की महिला मोर्चा की बहन हमारी, उनकी जिला अध्यक्ष का मुंह काला करने तक की खबर हमने देखा कि कांग्रेस कार्यालय से बाहर आई। तो इस प्रकार की कृत्य
कांग्रेस कार्यालय से हमें सुनाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो सब स्मूथली चल रहा है। आदमी आ रहा है, अपनी बात रख रहा है, कार्यकर्ता आ रहा है, अपनी बात रख रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत ही पारिवारिक माहौल है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। और भारतीय जनता पार्टी सुख दुख हम लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ एक परिवार का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई भी विरोधाभास नहीं है। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, जहां एक और बीजेपी का मंथन अभी प्रत्याशियों को लेकर चालू है, तो वहीं कांग्रेस का जनसंपर्क भी शुरू हो चुका है। वहीं अब देखना होगा कि पीछे चल रही बीजेपी कांग्रेस को कैसे पछाड़ती है और कांग्रेस की कितनी मेहनत कितना रंग लाती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।